लोकमंथन का मुख्य उद्देश्य भारत सर्वोपरि नहीं तो राष्ट्र सर्वोपरि विचार रखने वाले भारत के जो वैचारिक लोग हैं, विचारक लोग हैं, और उसके साथ साथ इस राष्ट्र की सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए लोगों के प्रतिनिधि, लोग के प्रतिनिधि, वो कला मर्मज्ञ होंगे, कवि लोग होंगे, शिल्पकार लोग होंगे। ऐसे दोनों विभाग का एक मंच पे लाकर आदान प्रदान, विचार का आदान प्रदान करने का एक प्रयोग है। इसका कारण मुख्यतः इस राष्ट्र, हमारे इस विशिष्ट राष्ट्र की सृष्टि के पीछे भी लोग का भी योगदान है। लेकिन बीच के कालखंड में लगातार चलते हुए विदेशी सत्ता के कारण, कॉलोनियलिस्ट फोर्सेस का जो विशेष षड्यंत्र के कारण, ये लोक के प्रतिनिधि लोग नहीं तो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड देहात के जनजाति विभाग के लोगों को भारत के मुख्य धारा से एक प्रकार से अन्य कर दिया है। वो गैप, बड़ा एक गैप बना दिया। ये गैप को फिलअप करने की दृष्टि पर भी हमने राष्ट्र सर्वोपरि विचारक, राष्ट्र सर्वोपरि कर्मशील लोगों को एक मंच प्रदान करके, इसका नाम है लोक मंथन। कुल मिलाकर 3 लोक मंथन हो गए हैं। पहला लोक मंथन 2016 में भोपाल में हुई, और दूसरा 2018 में। 18 इसलिए कह रहा हूँ, ये तो एक बाइनियल इवेंट है, द्वैवार्षिक कार्यक्रम है, 2 साल में एक बार। 2018 में झारखंड रांची में हुआ था। होना था 2020 में गुवाहाटी में, लेकिन कोरोना को चलते हुए वो नहीं हो पाया, 4 साल गैप हो गया। 2022 में इसका तीसरा संस्करण हुए गुवाहाटी में। अभी 2024 में होना है तेलंगाना के भाग्यनगर, वहाँ के राजधानी भाग्यनगर, हैदराबाद ऐसा कहते हैं, वो भाग्यनगर में होने वाला है। इसका क्या परिणाम है ऐसा सोचा है तो आप अगर 2016 के बाद भारत में विशेष रूप में भोपाल या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इवन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का बहुत सारे कार्यक्रम करने का शुरुआत हुआ था, लोग को एक मेन स्ट्रीम में आने का एक अवसर मिल गया है। अगर और पद्म पुरस्कार, मैं ऐसा भी बताना चाहता हूँ, पद्म पुरस्कारों का भी अगर आप लिस्ट देखा है तो मैं गर्व के साथ बता रहा हूँ, भोपाल में लोक मंथन जब हुए, उस लोक मंथन में आए हुए कम से कम 8 लोगों को बाद में पद्म पुरस्कार, मैंने लोक मंथन में आए इसलिए उनको पद्म पुरस्कार मिला ऐसा नहीं बता रहा हूँ, वो मेन स्ट्रीम का अटेंशन में आए, ध्यान में आए लोगों को। ठीक है, इस प्रकार के लोग हैं, रामायण के बारे में बताने वाले वनांचल के लोग हैं, महाभारत के बारे में पांडवानी बताने वाले लोग हैं, अच्छे लोक कला चित्रकला करने वाले महिला लोग हैं, ये सब समझ में आ गया, इसके वजह से मैं बता रहा हूँ। दूसरा एक बात बताना चाहता हूँ, भारत को बांटने के विचार को लेकर लोक और बाकी समाज के बीच में बहुत सारे गैप बनाने वाले यहाँ के वामपंथी लोग, वो इसका शक्ति ठीक तरह से समझ गया, और इसलिए भोपाल के लोक मंथन के तुरंत बाद, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद इसके विरुद्ध में कार्यक्रम करने का वो मजबूर हो गया। मतलब ये सही दिशा में, राष्ट्र को एक करने का दिशा में ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। तोड़ने वाले लोगों के मन में बहुत दुख है इस कार्यक्रम के वजह से, इसलिए बहुत सारे लेख लिखना ये सब प्रारंभ किया। लेकिन समाज का, पूरे समाज का, सब प्रकार के लोगों का, पूरे राजनीतिक नेताओं से लेकर भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बैठे हुए लोगों के मन में भी लोग के बारे में एक अलग छवि प्रदान करने के लिए और राष्ट्र निर्माण संबंधित, राष्ट्र सशक्तिकरण संबंधित लोग के भूमिका के बारे में फिर से सोचना प्रारंभ किया। तो आने वाले लोगों के बारे में बताया था, राष्ट्र सर्वोपरि विचारक, यानी आपके मन में राष्ट्र का सर्वोपरि स्थान देते विचारक खूब आपको मिलते हैं। वो अवसर मिलने पर भारत छोड़कर या भारत को तोड़कर भी जाने वाले, भारत को भक्ति न रखने वाले लोग, बहुत सारे विचारक ऐसा करने वाले लोग, ऐसे लोगों को नहीं आ सकते। आने के अनुमति जिनको है, भारत सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि विचारक,
मेरा विचार, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरा लिखना, मेरी लेखनी, ये सब राष्ट्र को, राष्ट्र के लिए, ऐसे विचारक। दूसरा, अनेक कर्मशील लोग हैं, अच्छे कर्म, अच्छे इंजीनियर्स होंगे, अच्छे कलाकार होंगे, कवि होंगे, वो भी राष्ट्र सर्वोपरि है तो इसमें आ सकते हैं। आप 2 दिन से झाबुआ में हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश का अगर आदिवासी अंचल का है, तो झाबुआ की लोक कला या संस्कृति जो ग्लोबल वार्मिंग और इन सारे विषयों पे पूरे विश्व को एक आईना दिखा रही है। कैसे आपने इसको 2 दिन में क्या हुआ? बहुत बहुत सीखने को मिला है यहाँ आकर। मैंने जो अक्सर बताते रहते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, मेरा जो सोच इस लोक के ताकत के बारे में, लोक विज्ञान के ताकत के बारे में, लोक का एक प्रपंच वीक्षण, इसका जो साइंटिफिक नेचर के बारे में मेरा जो सोच और मजबूत हो रहा है। यहाँ आने के बाद मेरे को मालूम हो गया कैसे झाबुआ के जो समाज, जनजाति समाज मिलकर वहाँ की जरूरतों को सामने रखकर, उनके आवश्यकता को सामने रखकर उन्होंने काम करते हैं। एक उदाहरण मेरे को सुनने को मिला कुछ साल पहले, हमारे भूतपूर्व स्पीकर यहाँ आए थे आपके इंदौर के, सुमित्रा महाजन जी। वो 2-3 दिन झाबुआ के अनेक गांवों में रहे। उस समय स्पीकर जी बात में जो, जब पत्रकारों के साथ बात करने के समय, अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विनिमय करने के समय बताया, मैंने मेरा पहली बार एक ऐसा एक मौका मेरे को देखने को मिला। कोई मेरे सामने आकर कोई कागज लेकर, पर्ची लेकर, बहन जी ये हमारे लिए करना है, मेरा ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मेरा ये रोड ठीक करना है, ये हम पानी नहीं है, ऐसा कोई आवश्यकता लेकर कोई नहीं आया। लेकिन इसके जगह पर सभी लोग बार बार एक ही बात बता रहे थे, देखिए बहन जी, हम तालाब नहीं था, हमने पानी के लिए हम लोग मिलकर तालाब बनाए हैं, अगले साल हम इस 2 गांव में और बनाने वाला है, और हमारे यहाँ शिक्षा के लिए जाने का विचार नहीं था, हम सब साथ मिलकर प्रयास करते हुए हम हमारे बच्चों को कॉलेज में भेजते हैं और अध्ययन ठीक तरह, मतलब समाज स्वयं ताकतवर हो जाते हैं, हो जा रहा है। ये एक लोक संस्कृति का विशेषता है। वो कहीं किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं, भीख नहीं मांगते हैं, स्वयं स्वयं अपने पैरों पे खड़े होने का जो विचार, ये भी बहुत अच्छा एक उदाहरण है। बंजर ऐसा किसी कितने भी एकड़ लैंड अभी खेती करने योग्य बनाए हैं, हरा भरा दिख रहे हैं, वहाँ पानी की लभ्यता, वाटर वो टेबल वो ऊपर उठा रहे हैं, अंडर वाटर का जो लेवल ऊपर उठ रहे हैं। मेरे को देखने को सुनने को मिला है, एक ही बार गेहूं की खेती पुराने जमाने में होते थे, अभी तो वहां 2 बार होना प्रारंभ किया है। इस प्रकार का एक परिवर्तन का दृश्य मेरे को देखने को जरूर, इससे हम सीखना चाहिए ना। सही, किसी समाज, किसी राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए केवल गवर्नमेंट से, सरकार से निर्भर होकर जाने से हो नहीं सकता है। समाज स्वयं, ये भारत की विशेषता है, भारत की विशेषता है, भारतीय लोक की विशेषता है। समाज स्वयं संगठित होकर अपने आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए काम करना, ये पूरे विश्व के लिए है। और आपस में एक प्रकार का सहकारिता, कोऑपरेटिव नेचर पर जाते हैं, आगे बढ़ रहा है। ये संगच्छध्वम संवदध्वम, एक साथ चलना, एक साथ विचार करना, एक साथ चिंता समाज के लिए करना, ये विचार सबसे ज्यादा लोक समाज के, लोक के अंदर ज्यादा है, जनजातियों के अंदर ज्यादा है। सही में आज पूरे विश्व जो देख रहा है समस्या, वो सभी समस्याओं का उत्तर इस प्रकार के जीवन में है, इस प्रकार के जीवन मूल्यों में है। हरा भरा बनाने का दायित्व तो केवल सरकार को सौंप दिया है, तो कहीं ये हमारे फॉरेस्ट फिर से नहीं होने वाला है। फॉरेस्ट आगे बढ़ना है तो, इसका जो विस्तार बढ़ना है तो एक ही, इसके वजह से ही पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते, क्लाइमेट ठीक तरह से होते हैं। बीच के कालखंड में हमारा भी दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया सबके लिए, स्पेशली 1947 अगस्त 15 के बाद, आजादी आजाद होने के बाद हमारा जो दृष्टि पूरा, दिल्ली हमको बचाएगी, दिल्ली बचाने के लिए नहीं है, हम स्वयं अपने बचाने का रास्ता निकालना है। इसका संदेश अभी भी देने का ताकत, मैं बता रहा हूँ, शहरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा ये जनजातीय अंचल में, वनांचल में रहने वाले लोगों का है। इस मैसेज को लेकर पूरे विश्व चलना पड़ेगा। ये तो पहले ही बहुत सारे लोगों ने बताया था, अर्नोल्ड टॉइन भी करके विश्व प्रसिद्ध विचारक ने बताया, अगर पूरे विश्व सर्वनाश के गर्त में अगर पड़ना नहीं तो भारत के तरफ, हिंदू के तरफ देखना, हिंदू के तरफ यानी किसको देखना है,
मैं कह रहा हूँ देखना है तो ये जनजाति समाज के, लोक समाज के, उनकी संस्कृति की तरफ देखना है, क्योंकि वो जी रहा है इस इतोस, इस मूल्य। सही में हिंदू मूल्य, सनातन मूल्य कहाँ जीते? जी रहे वनांचल में, उन लोगों में जी